जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सनातन का संस्कार संस्कृति का विरोध, ब्रह्म का विरोध, ब्रह्म ज्ञान का विरोध, ब्रह्म शक्ति का विरोध, ब्राह्मण का विरोध, सवर्ण का विरोध फिल्मी जगत के द्वारा या उन अनैतिक व्यक्तियों के द्वारा, अनैतिक व्यवस्थाओं के द्वारा क्यों हो रहा है, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है जो फिल्मी जगत के द्वारा हो रहा है। सनातन धर्म को एक शोषित, भ्रमित, दोषपूर्ण, दुष्प्रचार, धार्मिक प्रचार करने का कुचक्र षड्यंत्र के लोग सनातन संस्कृति को एक ढोंगी, आडंबर, शोषण करने वाला, भ्रमित करने वाला सिद्ध कर सकें, ताकि लोग सनातन संस्कृति को छोड़ करके दूसरी धर्म को अपनावें, अनैतिक कार्य को अपनावें। नैतिक कर्म क्या है? जो पूर्व से निश्चित है, सत्य से निश्चित है, वो समानता, समानता का व्यवहार, समानता का उद्देश्य, समानता का लक्ष्य, प्रकृति जिससे हमारा व्यवहार है, जिससे हमारा संबंध है, संपूर्ण जगत का संबंध है, संपूर्ण जगत के लोगों का संबंध है। प्रकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अन्न, आहार, ये समान व्यवहार करते हैं। ये जातियों के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, देश के आधार पर कोई भिन्नता नहीं करती। जल का उपयोग कोई भी करे समान व्यवहार, सूर्य के प्रकाश का समान व्यवहार, प्राण का समान व्यवहार, पानी का समान व्यवहार, पृथ्वी का समान व्यवहार, आहार का समान व्यवहार, और ये सभी व्यवहार समानता के आधार पर निश्चित किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। नियम निर्धारित किए गए हैं कि सब में समानता हो, सब एक ही के अंश हैं। प्रकाश का ही प्रारूप आकाश, पानी, पृथ्वी है, जिसकी स्थान स्थिति अलग अलग है, पृथक है, लेकिन प्रयोजन सबका एक है। तो स्थिति अलग अलग रहे, अवस्था अलग अलग रहे, अवस्था एक नहीं हो सकती, स्थिति एक नहीं हो सकती। सूर्य का प्रकाश अपने प्रयोजन को पूरा करके नीचे आता है, नीचे से प्रयोजन उद्देश्य को पूर्ण करके फिर अपने प्रकाश में वापस हो जाता है। उसी तरह से पानी है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अपने प्रयोजन को करके पुनः अपने अवस्था में विलय हो जाता है। इसलिए संसार का जितना अधिक भोगा जाएगा, उतना अधिक
जल्दी शीघ्र से शीघ्र ये अपनी अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगी। ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। इन्हीं 5 तत्वों को व्यवहार के रूप में, आहार के रूप में लेती हैं, संबंध बनाती हैं और इन्हीं में पुनः मिल जाती हैं। जो जिसका अंश है उसी अंश के अनुसार उसमें गुण और प्रभाव आते हैं, परिणाम आते हैं। तो ये जो नैतिकता का विचार शक्ति है और विचार शक्ति से ऊपर मंत्र की शक्ति है, मन की शक्ति है, विचार शरीर की शक्ति है जो आहार से प्राप्त होती है, और मन की शक्ति से ऊपर भाव की शक्ति है, भाव से ऊपर स्वभाव की शक्ति है, परम शक्ति है। इसलिए उन्नति प्रगति की बात हमारे ऋषियों ने की है, जिससे सभी का हित, सभी का कल्याण, सभी को भोग से नहीं योग विद्या से जोड़ा जाए। योग, भारत भोग का देश नहीं, योग का देश। नैतिकता से सबको जोड़ा जाए। नैतिक कर्म, नैतिक उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य से नैतिक बल प्राप्त होता है, आयु अवसर के रूप में प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है, कर्म प्राप्त होते हैं। ये शरीर एक जनरेटर है, जो प्रकाश से ये शरीर पैदा है। इससे योग क्रिया के द्वारा प्रकाश पैदा हो। सुषुम्ना जिसको कहते हैं, सुषुम्ना गुड़घर में प्राण जब सुषुम्ना की अवस्था में होती है तो इसमें प्रकाश पैदा होते हैं योग क्रिया के द्वारा। तो जनरेशन से, जनरेटर से जनरेशन, यानी प्रकाश को पैदा करने वाला, प्रकाश को पैदा, संतान जो हो प्रकाश को पैदा करे। प्रकाश ही ज्ञान का आलोक है, जो समानता की बात करती है, जिसे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, सत्य से लेना देना नहीं है, नैतिक कर्म से लेना देना नहीं है, जो अनित करने के लिए अनैतिक लोग हैं, लोग या व्यवस्था उनके द्वारा वो अनित मार्ग पर चलाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, उकसाते हैं। लालच, प्रलोभन, माया के जाल में, अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण, जिससे बीमारी, क्योंकि शरीर का परिवर्तन, प्रकृति का नियम परिवर्तन करना है। क्योंकि जो पैदा होता है, पैदा होते समय वो सुंदर ही होता है। चाहे बच्चे हों, बच्चे पैदा होते उसमें बुराई नहीं होती। पौधे चाहे जिस कांटे वाले पौधे भी हों, जब वो उगते हैं तो उसमें कांटे नहीं होते। वैसी प्रकृति के जानवर भी, के बच्चे भी जब पैदा होते हैं तो उसमें वैसीपन नहीं होता, लेकिन समय के साथ उसमें विकार आ जाता है। कांटेदार वृक्ष भी जब उगते हैं तो उसमें कांटे नहीं होते। तो ये समय के साथ प्रकृति के प्रभाव के कारण, विकार के कारण उनमें परिवर्तन आता है और प्रकृति इस दुष्परिणाम को पुनः परिवर्तित करती रहती है, सुंदर अवस्था बनाती रहती है।
तो इसलिए जो अनैतिक मार्ग पर है, ये हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था जो अलौकिक हो गई है, लोकतांत्रिक नहीं है, अनैतिक हो गई है, संविधान अनैतिक हो गई है। ये विदेशी नीति पर है, जो जात पात पर बांटो, धर्म पर बांटो और राज करो, उस नीतियों पर चल रही है, विकास की नीतियों पे चल रही है, जो विनाश का कारण बनेगा, जिससे प्रकृति दूषित हो रही है। वायु, सांस लेने के लिए प्राण वायु दूषित हो रहे हैं, ऑक्सीजन, जल, सब कुछ दूषित हो रहा है। इसलिए जो इन विकास कार्यों से, इस अनैतिक कार्यों से जो सहमत हैं, जो इनके समर्थन देते हैं, वो भी पापी हैं। और ये अनैतिक कार्य करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सन 89 में जब मंडल आयोग आया था, जो सवर्णों के विरोध में, देश के विरोध में, देश को बांटने वाला, खंडित करने वाला, या कश्मीर में ब्राह्मणों की हत्याएं, जघन्य अपराध, उन्हें कुछ मारे गए, कुछ जान बचा करके भाग आए। ये जब अपराध कुकृत्य हो रहा था तो विश्वनाथ प्रताप संघ की सरकार थी, जिसको 88 विधायकों, सांसदों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। लेकिन इन सवर्णों ने अपने हित को दरकिनार करते हुए समाज के हित, देश के हित, राष्ट्र के हित, धर्म के नैतिक कार्यों पर जो भी कार्य करने का जो आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो इसको भरपूर समर्थन किया। जिसने भी समाज हित में, देश हित में, धर्म हित में के नैतिक कार्यों की बात कही, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सभी को इन सवर्णों ने समर्थन दिया। लेकिन अब सबका चेहरा बेनकाब हो गया है। सब पार्टियां अनैतिक कार्यों पर आगे बढ़ रही हैं और नैतिकता के मूल्य को खो रही हैं, जनता को अनैतिक कार्यों के लिए उकसा रही हैं। इसलिए इस अनैतिक व्यवस्था के विरुद्ध सवर्णों को, सनातनियों को, देशवासियों को खड़ा हो जाना चाहिए। इनके षड्यंत्र को समझ लेना चाहिए। कहने को तो ये हिंदू हैं, लेकिन इनकी मानसिकता मुगलों जैसी है, अंग्रेजों जैसी है। कोई एक व्यक्ति के द्वारा गलती की जाए तो उसकी गलती पूरे समाज की नहीं मानी जा सकती। सभी, ना ब्राह्मण अच्छे हैं, ना बुरे हैं, ना कोई समग्र, ना कोई अंग्रेज हो, चाहे मुसलमान हो, या किसी भी जात धर्म का हो, किसी भी देश के रहने वाला है, ना सभी बुरे हैं, ना सभी अच्छे हैं। जो नैतिक कार्यों को बल प्रदान करता है वही सहमत करने वाली है और उसी का समर्थन करने की ज़रूरत है। इसलिए सवर्ण लोगों को इस व्यवस्था से दरकिनार होना चाहिए। किसी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, इसका बाइकाट करना चाहिए
और विदेशी वस्तुओं का अपनी ज़रूरतों को सीमित करके ही इस असीम बल, नैतिकता का बल प्राप्त होगा। क्योंकि जितना अधिक आप भोग वृत्ति की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी आयु, आपका बल, आपकी कीर्ति, आपका सुअवसर क्षीण हो जाएगा। ये सभी को सनातन धर्म की तरफ से सचेत किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो अनैतिक कार्यों का समर्थन कर रहे हैं, सहमत हैं, वो बीमारी से, विवाद से, दुर्घटना से, प्राकृतिक आपदा से उनका जीवन, उनकी प्रतिष्ठा छत बिछत हो जाएगी। जय श्री राम।